कहते हैं कलम से क्रांति लाने वाला बलवान ना हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई विद्वान ना हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत जाति यानी कि निचली कास्ट से बिलोंग करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्म के बाद इतने सारे कष्टों से लड़ना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा कि उन्होंने तय कर लिया था कि यदि हमें जीना है तो यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमारे भारत देश से छुआछूत और नीच और ऊंची जात का जो भेदभाव था उन्होंने समाप्त किया था। उनके प्रयासों के कारण ही हमारा जो देश है वह धर्म निरपेक्ष बना। आपको जान करके यह हैरानी होगी कि हमारे जो पूर्वज थे वह किस प्रकार से, यदि उचली कास्ट के थे तो निचली कास्ट वाले के ऊपर अनेक प्रकार के मतलब कि जुल्म और गलत व्यवहार करते थे। यदि आप निचले कास्ट के हो तो आप कुएं से पानी निकाल करके नहीं पी सकते हो। यदि आप निचले कास्ट के हो तो आप मंदिर, अगर जिस रास्ते पे मंदिर है उस रास्ते से आप घूम करके नहीं जा सकते। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मंदिर है तो आपको इस साइड से घूम करके इस तरफ जाना पड़ेगा। इसी प्रकार की मैं एक और भी बहुत ही शर्मनाक घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो घटना केरल के त्रावणकोर में घटी थी। केरल के त्रावणकोर में आप जानते हैं कि भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पे सती प्रथा जैसी कुरीतियां बहुत ही प्रचलित थी। यदि कोई स्त्री का हस्बैंड यानी कि उसका पति अगर मर जाता था तो उस समय स्त्री को भी उसके हस्बैंड के साथ, उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आपको यह जान करके हैरानी होगी कि हमारे भारत देश में पुरुष भी सती हुए हैं। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं कि त्रावणकोर में एक राजा था जहां पे स्त्रियों को अपना स्तन ढकने पे टैक्स लेता था। यदि आप निचली कास्ट के हो तो आप अपना स्तन नहीं ढक सकते। स्त्री और बहु बेटियों का स्तन ढकने पे उनसे टैक्स लिया जाता था, और यदि आप टैक्स नहीं दे पाते थे तो आपके ऊपर अनेक प्रकार के जुल्म किए जाते थे। इस टैक्स से उब करके, तंग आकर के स्त्रियां अपना स्तन काट देती थी और खून बहने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस समय उनके जो हस्बैंड थे, वो भाई थे, वह ऊंचे समाज के लोग से नहीं लड़ सकते थे और ना लड़ने के चलते वह भी सती हो गए, अपने बीवियों के साथ चिता पे जिंदा जल गए और अपने आप को उन्होंने भी सती किया। इसलिए कहा जाता है कि भारत में स्त्री तो क्या, पुरुष भी सती हुए हैं। और आगे चल करके जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब जन्म लिया और उन्होंने अपने प्रयासों के बल पे जब भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, तब जाकर के आज छोटा हो या बड़ा हो सब एक समान, एक प्रकार से रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वह दहाड़ा है और दहाड़ेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक शिक्षित हो और अपने हक के लिए लड़े। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय भीम।